बिहार के मधेपुरा जिले में सकरपुरा गांव है। बिहार के मधेपुरा जिले में सकरपुरा गांव है। माँ बाप एक बेटा, उसको काट के फेंक दिया गया, मार दिया गया। ये घटना रविवार का है। आज 3 दिन हो गया, लेकिन बिहार की मीडिया के बारे में कहा जाता है जो चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर। बिहार सरकार इन्हें प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक मंथ, प्रत्येक दिन का हिसाब से पैसा देती है। आपको पता है ना, बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर का गांव 12 बजे से 3 बजे होली की शुभ अवसर पर बिहार सरकार के सौजन्य से बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री वहाँ पर कंट्रोलिंग करते थे। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर का घटना दिन कोजाले में 12 बजे 3 बजे थाना प्रभारी को आदेश था कि तुम थाना से बाहर नहीं निकलेगा। कंट्रोलिंग ऑफ पटना और 55 राजपूत सेना जवान का, कुछ जवान रिटायर कर गए थे, कुछ जवान ऑन ड्यूटी थे, होली में आए थे। उसको धारदार से काट के और बिहार सरकार अपना चेहरा दिखाती है। इनको बता देना चाहता हूँ, नहीं मानो तो देख लो रावण और कंस को। सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति अपने आप को बुझते हैं कि हम अच्युत हैं, आप अच्युत नहीं हो, हम रघुवंश हैं। तुम अच्युत नहीं हो, हम रघुवंश हैं। हमें कष्ट होता है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचोह बन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचोह बन स्वामी। हम जमीन पर भी चलते हैं तो धरती माता को पवित्र करने के लिए, हम जनता का दुख देखने के लिए हम अनुभव करते हैं जनता के बीच में आपको क्या कष्ट हो सकता है, और आप हमें कायर समझते हैं। रावण से सीख लेना चाहिए, कंस से सीख लेना चाहिए, दुर्योधन और दुशासन से सीख लेना चाहिए। ये सभी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ थे। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, अनुकुल में रोवन हारा। ये सत्ता में बैठे हुए थे, शासक थे। कंस भी शासक थे और रावण भी शासक था और दुर्योधन और दुशासन भी शासक था। वही बात है यहाँ पर मधेपुरा जिले के, बिहार के मधेपुरा जिले के सकरपुरा गाँव में माँ बाप बेटे तीनों को काट के फेंक दिया। और बिहार के मीडिया में नहीं छपा, कहीं भी, और पुलिस को भी पता नहीं चला। अब धीरे धीरे पता लगा रही है जो क्या बात है। बिहार के हम कोसी रेंज के डीआईजी साहब से आग्रह करते हैं, आप घटना स्थल पर जाकर के देखें। जो अपराधी रसूख वाला है, सत्ता का संरक्षण तो अवश्य प्राप्त है, अपराधी जिस भी जात धर्म का हो, लेकिन सत्ता का संरक्षण अवश्य प्राप्त है। और ये अपराधी अगर पुलिस चाहती है तो गिरफ्तारी तो होगा। और किसी संगठन ने, किसी व्यक्ति ने वहाँ जाने का कोशिश भी नहीं किया। क्यों हम जाएंगे भाई? हमको क्या लेना देना है? हमको तो वोट सुरक्षित है, हमारा वोट तो सुरक्षित है। 100 में 90 हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा, 10 का शासन नहीं चलेगा। तो ये काहे जाएंगे? मधेपुरा जिला में 2 मंत्री आते हैं बिहार सरकार में। कौन गए, कौन जिम्मेवारी ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और विरोधी दल भी नहीं गए हैं।
ये देखिए जनता का, क्योंकि हम एको हम द्वितीय नास्ति, हम अपने वोट पर जीत जाएंगे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे आँख में आंसू आ जाए तुम मर जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। हम सुखी मीन जे निज अगाधा, जिमि हरे शरण एको बाधा, फूले कमल सोई है कैसा, निर्गुण बम सगुण भय जैसा। वह मछली अगाध जल में है, जो वह मछली सुखी है जो अगाध जल में है, जहाँ पर जलवा का जाल नहीं चलता है। वही बिहार सरकार में हम है, जो हमारा सत्ता सुरक्षित रहेगा। जनता का हमको कोई मतलब नहीं, जनता के आंख में आंसू आ जाए, जनता को मर जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। हम सत्ता का सुख देखते हैं, सत्ता का सुख मुंदहु आँख कतों को नाही, मुंदहु आँख कतों को नाही। और ये जो घटनाएं हुई, ये बिहार सरकार का एक साजिशन, ये घटना है साजिशन। जो हत्या जो भी है वह सत्ता का रसूखदार है, और सरकार को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए, मधेपुरा के एसपी को चाहिए, उस अपराधियों को तत्काल जेल के सलाखों में पहुंचा लेना चाहिए, और ऐसा आरोप पत्र भी दाखिल करें जो 4 दिन के बाद जमानत भी मिल जाए। ऐसा आज सभी घटनाओं में देखते हैं, जो घटनाएं हुई और 4 दिन के बाद जमानत मिल जाता है, 4 दिन के बाद जमानत मिल जाता है। हम बिहार सरकार से, और बिहार में जो ये कोसी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मेरा अपील है, आप जा करके जनता का इतना अपमान नहीं करना चाहिए, जनता का इतना बड़ा अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपका आधार है। और ये घटनाएं अपराधी, एक तो बिहार में अपराधी का बोलबाला है, पुलिस कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा में छोटे सरकार की हत्या होती है, दिन के उजाले में, कोर्ट कैंपस में। ये बिहार सरकार के लिए थोड़ा सा भी शर्म की बात नहीं है, बिहार सरकार के लिए थोड़ा सा भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हम एक सब जगह साजिश चलती है, सब जगह साजिश चलती है, ये देखा जाता है। ये देखा जाता है मधेपुरा मधुबनी के बाद, मधुबनी 29 मार्च 2021 को हुआ था घटना, 21 में विधानसभा, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। और ये सकरपुरा में हुआ है घटना, मधेपुरा जिला का। अब देखते हैं बिहार सरकार का नींद खुलता है कि नहीं खुलता है, अपराधी गिरफ्तार होते हैं कि नहीं। फिर 10 वर्ष की पहले भी 10 वर्ष तक भागे रहेंगे। बिहार सरकार के है कि हमको तो पता ही नहीं था, जमानत हो जाएगा, अग्रिम जमानत हो जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं बिहार में निरंतर चलते रहता है, लेकिन सोचना पड़ेगा, रावण भी ऐसे करता था, दुर्योधन और दुशासन भी ऐसे करता था, कंस भी ऐसे करता था, लेकिन नहीं मानो तो देख लो रावण को और कंस को। ये सत्ता में बैठे व्यक्ति अहंकार में डूबे हुए हैं कि हमारा अस्थाई सत्ता है, और अस्थाई सत्ता तो तब होता है, अस्थाई सत्ता तो होता है जब ऐसा, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता को यह सोचना चाहिए। मैंने एक सत्ता में बैठे व्यक्ति से कहा, जो आप तो यह जो हो रहा है घटना, ये तो आपका सर्वनाश है। उसका सर्वनाश तो निश्चित हुआ, जो
सत्ता का दुरुपयोग करता है, सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति अगर रहता है, सत्ता का दुरुपयोग करता है, तो यह दिखाई पड़ता है जो क्या होता है जब। इसलिए सत्ता में जो बैठे व्यक्ति होते हैं उनको सोचना चाहिए जो अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं, उचित सजा होनी चाहिए। और मैं कोसी क्षेत्र के डीआईजी साहब से, मधेपुरा के एसपी साहब से आगाह करते हैं, अपराधियों को कितना भी बड़ा हो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज डिजिटल इंडिया है, आज सोशल मीडिया है, आज इंटरनेट का ज़माना है। अपराधी पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ये बांग्लादेश से नहीं आए, उसी समाज का व्यक्ति होगा जिसको ज़मीन का विवाद होगा, आज किसी को घर का विवाद होगा, और कोई उसे अल्पसंख्यक कहता होगा, और कभी कोई अपने आप को बाहुबली समझता है, कोई अपने आप को बुद्धिजीवी समझता है। इसलिए अपराधियों को की गिरफ्तारी सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। ये प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, यह सोचना पड़ेगा प्रशासन को जो अपराधी की गिरफ्तारी कितना जल्द हो जाता है, उसका उद्भेदन होना चाहिए। नहीं, अगर विलम्ब होता है प्रश्न उठेंगे ही, अब आवाज़ सारे मुद्दे गड़े उखड़ जाएंगे। मधुबनी में हुआ ना, सरकार के मुंह पर एक खून का धब्बा है, जो आप बच जाइए ना, अभी बच, रावण ही बच गया था, सीता जी का अपहरण करके बच गया था, क्या हुआ, अपना कुल समेत सबका सर्वनाश करवाया। दुर्योधन और दुशासन में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, क्या हुआ, पांडव को अज्ञातवास में घर जलाने का, घर में ही बंद करके मार देने का प्रयास किया, क्या हुआ। इसलिए सत्ता के चंद दिन की सत्ता में अपने अपने खानदान का सर्वनाश नहीं करावे। सत्ता में जो बैठा व्यक्ति होता है, जो कुर्सी पर बैठा व्यक्ति होता है, आप न्यायाधीश हैं कि मंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि पदाधिकारी है, उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसको अपने अधिकार क्षेत्र को देखना चाहिए और सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सत्ता का जब दुरुपयोग करता है कोई पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति की सत्ता में बैठा व्यक्ति करता है, तो उसका अंजाम उसी के कर्म फल के मुताबिक ही मिलता है। सावन के अंधे हर रंग सूझो, और मैं मधेपुरा के जो मधेपुरा में जो घटनाएं हुई, मैं इसकी निंदा करता हूं और प्रशासन से, बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूं, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों की शिनाख्त होनी चाहिए, अपराधी जेल के अंदर में जाए और ऐसा आरोप पत्र भी मत दाखिल करें कि 4 दिन के बाद जमानत हो जाए। ये मिली भगत की व्यवस्था है और हमको नहीं दिखाई पड़ता है। सावन के अंधे हर रंग सूझो, आपको नहीं सुझाई पड़ता है तो प्रशासन सूझ लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा, और यह समझना पड़ेगा जो निर्बल को न सताइए, या की लंबी है मुझे खाल के आसे लो भस्म हो जाए। हम रघुवंश हैं, हमारा बाल माका भी नहीं होगा, तुम्हारा खानदान मिट जाएगा, तुम्हारा खानदान मिट जाएगा। देख लिया रावण का खानदान मिट गया, दुर्योधन दुशासन का खानदान मिट गया, कंस का खानदान मिट गया, राम को क्या हुआ, छोटा सा कष्ट हुआ। लक्ष्मण को, रावण को क्या मिला, अक्षय कुमार भी चला गया, मेघनाथ भी चला गया, कुंभकर्ण, रावण भी चला गया, उसका लंका भी डूब गया। जो घोटाला करके जब पैसा जमा करते हैं सब घोटाला मिट जाएगा 4 दिन के बाद। इसलिए सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए, अपराधियों की शिनाख्त होनी चाहिए, अपराधियों को जेल होना चाहिए, अपराधियों पर एक मजबूत आरोप पत्र दाखिल होना चाहिए, अपराधी को सत्ता का संरक्षण
नहीं मिलना चाहिए, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।